हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जीओसी, यानी क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। ये लेक्चर नंबर 4 है। आप ओल्ड बुक में देखें तो ये चैप्टर 12 होगा और न्यू बुक में ये चैप्टर 8 है। इससे पहले हम लोग लेक्चर 3 कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें क्या था, 1 में बेसिक था और 2-3 से हम लोग नोमेनक्लेचर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या आप लेक्चर 2 और 3 देख चुके हैं, अच्छे से सीख चुके हैं? अगर सीख चुके हैं तो चलिए कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। आइए, इसका नेमिंग करना है। तो हम लोग क्या सीखे थे कि हम लोग रेफरेंस किसे देंगे, डबल बॉन्ड को। तो यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। अब क्या करना है, ब्रांच को लिखना है। तो 1 पे क्या है मेरा, क्लोरो, तो क्या होगा ये 1 क्लोरो, 1 क्लोरो 4 ब्रोमो, 1 क्लोरो 4 ब्रोमो, 1 क्लोरो 4 ब्रोमो। अब क्या है, साइक्लो, तो यहां पे लिखेंगे साइक्लो ब्यूट, और 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो 1 इन। ये हो गया नेमिंग। आइए इसका नेमिंग करके देखते हैं। तो यहां पे अब नंबरिंग आपको कहां से कीजिएगा, नंबरिंग किसे रेफरेंस देना है, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड को रेफरेंस देंगे तो नंबरिंग कहां से होगा, यहां से 1 2 3। अब देखिए ब्रांच क्या क्या है, मिथाइल ग्रुप है और ब्रोमीन ग्रुप है। तो इसका नेमिंग क्या होगा, 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो। देखिए फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखिएगा, यहां पे हम स्मॉल लिखे हैं जो गलत है। फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्रांच हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3। तो 3 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉप। 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रॉप, और 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन। इस टाइप से नेमिंग होगा इसका। आइए अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाने सीखते हैं। तो अगर नेम दिया है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको क्या बताए थे, आप बैक साइड से स्टार्ट कीजिए। तो क्या लिखा हुआ है, 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। तो देखिए ANE है, यानी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। हेप्ट यानी कितने कार्बन है, हेप्ट यानी कार्बन 7 है। अब यहां पे क्या है, तो हम लोग चलिए 7 कार्बन का बना लेते हैं। पहले आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7। अब नंबरिंग भी कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या बोल रहा है, 3 पे आयोडीन है, मतलब यहां पे मेरा क्या है, आयोडीन है, 3 आयोडो। 4 पे क्या है, टट ब्यूटाइल। तो याद कीजिए, आपको बता चुके हैं आइसो नियो सेक टट कब यूज करना है। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो कुछ नहीं करना है, इस पे शॉर्ट लेक्चर हम अच्छे से ट्रिक बना चुके हैं। आप सर्च कीजिए आइसो नियो सेक टट बाय पीसी इंस्टीट्यूट, लगभग 10 to 11 मिनट का है वीडियो है, अच्छे से वहां पे आपको समझ में आ जाएगा अगर अलग से देखना है तो चलिए बनाते क्या, 4 पे क्या है, ट्रट ब्यूटाइल, यानी यहां पे हमको देना है ट्रट ब्यूटाइल। क्या होता है स्ट्रक्चर ट्रट ब्यूटाइल का, यहां पे होगा CH3, ये भी होगा CH3, और ये भी मेरा यहां पे क्या होगा, CH3 होगा। अब एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहां पे क्या होगा, 3 हाइड्रोजन। यहां पे कितने हाइड्रोजन होगा, 2। यहां पे कितने, 1 हाइड्रोजन होगा। यहां पे एक भी नहीं, हाँ 1 होगा, बॉन्ड कंप्लीट कीजिए। यहां पे कितने, 2 हाइड्रोजन होगा, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन होगा, और यहां पे कितना, 3 हाइड्रोजन होगा। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अगर कहीं हाइड्रोजन देने में मिस्टेक हो तो आपको क्या याद रखना है, एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, कहीं मिस्टेक होगा तो थोड़ा आप कॉपरेट कीजिएगा। तो चलिए, ये था क्या, नेमिंग, जो हम फर्स्ट 3rd लेक्चर में कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है, दैट मीन्स आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है। तो सबसे पहले अगर इसमें आपको डाउट है तो पहले लेक्चर को जाके अच्छे से देखिए, उसके बाद अब यहां से इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहां पे हम लोग करेंगे नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल का नेमिंग करना सीखेंगे, एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का और ईथर का। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। क्या है नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्या होता है, इसका रूल क्या है, ध्यान दीजिए। फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग का क्या रूल होता है, numbering is done in such a way from where functional group gets lowest locant। समझिए क्या कहना चाह रहा है। अब तक हम लोग क्या देखे थे, जब डबल बॉन्ड नहीं था तो रेफरेंस किसे दिए थे, ब्रांच को। जब डबल बॉन्ड आया तो ब्रांच को ना देके किसे रेफरेंस दिए,
हम लोग डबल या ट्रिपल बॉन्ड को। लेकिन अब आया फंक्शनल ग्रुप, तो ना ही ब्रांच को देखना है, ना ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड को देखना है, हम लोग को लोवेस्ट लोकेट किसे देखना है, फंक्शनल ग्रुप को। यानी कोशिश करना है कि फंक्शनल ग्रुप मेरा लोवेस्ट पोजीशन पे हो। बस इतना ही सा कंसेप्ट है, बाकी सारा हम लोग जो पहले रूल अप्लाई किए वही रूल यहां पे अप्लाई होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट मेरा क्या है, नेमिंग ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का अगर हम कॉमन नेम बात करें तो क्या लिखते हैं, अल्काइल एल्कोहल लिखते हैं। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, OL। पहचानेंगे कैसे अल्कोहल को, जहां पे OH दिख जाएगा यानी एल्कोहल होगा। प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, ये कब यूज होगा, जब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो ये प्रीफिक्स को अभी हम लोग छोड़ते हैं, प्रीफिक्स अभी हम लोग को काम नहीं आएगा। जब आएगा पॉलीफंक्शनल ग्रुप हम लोग नेमिंग करना सीखेंगे, वहां पे इसे हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए अब नेमिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे इसका नेमिंग करना है तो अभी हम क्या बताएं, एल्कोहल को लोवेस्ट पोजीशन पे रखना है। तो चलिए नंबरिंग करते हैं। यहां पे क्या होगा, 1 और ये 2। तो यहां पे देखिए आईयूपीएक नेम इसका क्या हो गया, कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए इथ, फर्स्ट लेटर कैपिटल। कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। 1 पे क्या है, एल्कोहल, तो 1 पे क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे, क्योंकि एल्कोहल के लिए क्या सफिक्स है, OL है। अब यहां पे आप समझिए, जब भी ANE, ENE, YNE लिखते हैं और उसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, कौन कौन, A, E, I, O, U और Y, अगर इन सब में से कोई एक लेटर आएगा तो हम क्या बताए थे, फर्स्ट लेटर से उसे हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। दैट मीन्स यहां पे E नहीं होगा मेरा, तो क्या हुआ, इथेन 1 ऑल। ठीक है, अगर इसका हम कॉमन नेम देखें, क्या चीज, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम क्या होता है, अल्काइल एल्कोहल। तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए इथ, अल्काइल क्या बनेगा, इथाइल। तो इसका कॉमन नेम क्या हुआ, इथाइल एल्कोहल। क्या होगा, इथाइल एल्कोहल। चलिए इसी टाइप से और नेमिंग करके देखते हैं। चलिए इसका नेमिंग करते हैं। तो हम लोग को सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि जो एल्कोहल है यानी फंक्शनल ग्रुप है, उसे लोवेस्ट पोजीशन पे रखना है। तो देखिए यहां पे अगर हम नंबरिंग करना चाहें तो यहां पे देखिए 1 नंबर पे क्या है, OH है। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 और ये मेरा क्या हुआ, 6 हुआ। तो चलिए अब यहां पे देखिए ब्रांच कहां कहां पे मेरे पास, ध्यान दीजिए, एक मिथाइल ग्रुप यहां पे है, एक मिथाइल ग्रुप यहां पे है, तो 2 ब्रांच आया। किस किस नंबर पे, 2 और 5 पे, क्योंकि ब्रांच को पहले लिखते हैं। तो नेमिंग इसका क्या होगा, 2,5 डाइमिथाइल, 2,5 डाइमिथाइल। अब क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन लिखना है, क्योंकि जो अल्कोहल होगा, जो फंक्शनल ग्रुप हो, क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है। यानी नेम लिखने के बाद हम लोग इसे लिखेंगे, पेरेंट सेन में वर्ड रूट लिखने के बाद लिखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6। तो 6 के लिए क्या हुआ, हेक्स, 6 के लिए हेक्स। अब देखिए कहां कहां पे अल्कोहल है, 1 पे और 3 पे, तो क्या लिखेंगे, हेक्स। हाँ, हेक्स लिखने के बाद हमको यह देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या है। तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, हेक्सेन। अब यहां पे देखिए क्या है, 1 और 3 पे है, तो 1 3 डाई ऑल होगा। अब देखिए यहां पे E होगा, क्योंकि यहां पे क्या आया, D आया है, लेकिन यहां पे हम E नहीं लिखे थे, क्योंकि यहां पे क्या आया था, O आया था। तो इस बात को समझिए, अगर AEIOU और Y आ जाए, दोनों में ये कंटिन्यूअस आएगा, तो फर्स्ट लेटर से इन सब 6 में से किसी एक को हटा देंगे अगर रहेगा तो। समझ पा रहे हैं। चलिए इसका नेमिंग करते हैं। देखिए एक और खास बात, ये सारा जो एग्जाम्पल है, अब जब क्लास 12 में जाइएगा तो फर्स्ट चैप्टर मिलेगा हेलो अल्केन हेलो एरिन, तो वहां से उठाए हुए हैं। एल्कोहल फिनोल ईथर सेकंड चैप्टर है, तो ये एल्कोहल का नेमिंग, ये सब स्ट्रक्चर क्लास 12 से लिया गया है। तो आप अगर यहां पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो वहां पे नेमिंग में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहां पे तो 2 ही चैप्टर आपका क्लास 11th में ऑर्गेनिक है, लेकिन क्लास 12 में पूरा एक बुक है। इसलिए यहां पे अच्छे से आप कम से कम एटलीस्ट नेमिंग करना सीख लीजिए। तो चलिए इसका नेमिंग करते हैं। तो फिर से वही बात, रेफरेंस किसे देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। तो चलिए नेमिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। अब यहां पे अगर हम ब्रांच देखें तो ब्रांच देखिए, एक ये मेरा आ गया क्लोरोमिथाइल, एक ये मेरा ब्रांच आया। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, ये मेरा कैसा ब्रांच है, ये एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। क्यों ऐसे कॉम्प्लेक्स हुआ, समझिए। यहां पे अगर हम नंबरिंग करें, इसे अगर नंबरिंग करें तो 1 और 2 आ रहा है, तो देखिए ब्रांच में भी यहां पे ब्रांच बच जा रहा है।
जब क्लास 12 में ये हम नेमिंग किए थे अल्कोहल फिनोल ईथर में, मे भी वहां पे मिस्टेक है। तो इसका नेमिंग क्या होगा, क्योंकि ये एक क्या है, एक ब्रांच इन ब्रांच यानी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो कॉम्प्लेक्स का लेक्चर 3 में हम लोग नेमिंग करना सीख चुके हैं। कॉम्प्लेक्स का नेमिंग कैसे करते हैं, इन सबको आप छोड़ दीजिए, सिर्फ आप इसे देखिए। तो एक पे क्या है, मिथाइल, और ये 2 नंबर कार्बन क्या है, इथ, क्योंकि खुद एक ब्रांच है तो क्या होगा, मिथाइल इथाइल होगा। नंबरिंग कहां से करना है, जो आपका मेन वर्ड रूट चेन है उससे जो कनेक्ट है उससे नंबरिंग करना है। तो अब ब्रांच देखिए, ये क्या है, क्लोरोमिथाइल है, और ये क्या है, मिथाइल इथाइल है। दैट मीन्स आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, क्लोरोमिथाइल आएगा। तो कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो इसका नेमिंग क्या होगा, 3 क्लोरोमिथाइल, 3 क्लोरोमिथाइल। अब 2 नंबर पे क्या है, तो 2 नंबर पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट में लिखते हैं, क्या है, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। अब मेन चेन में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के क्या लिखते हैं, इथ, क्योंकि खुद एक ब्रांच है तो YL ऐड करेंगे, 1 मिथाइल इथाइल। तो देखिए सारा ब्रांच हम लिख चुके हैं। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना, 5, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट, क्या लिखेंगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए AN लिखेंगे। अब अल्कोहल 1 नंबर पे तो क्या होगा, पेंटेन 1 ऑल। अगर 1 नंबर पे है तो 1 नंबर ना भी लिख के आप पेंटेनॉल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से हम लोग नेमिंग करना सीख रहे हैं, किसका, फंक्शनल ग्रुप का। आइए कुछ और नेमिंग प्रैक्टिस करते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए। अब बात आता फिर से वही बात कि अगर फंक्शनल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है, ब्रांच भी है, तो हम लोग रेफरेंस किसे देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद अगर किसे हम रेफरेंस देंगे, फंक्शनल ग्रुप के बाद अल्कीन या फिर अल्काइन को, उसके बाद हम ब्रांच को देंगे। तो वही यहां पे लिखा हुआ है कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है। तो ध्यान दीजिए क्या है ऑर्डर, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे, फिर अल्कीन अल्काइन को रेफरेंस देंगे, फिर ब्रांच को देंगे। क्या कहना चाह रहे हैं, चलिए यहां पे नंबरिंग करते हैं। देखिए इस साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, लेकिन इस साइड से नंबरिंग करेंगे 2 पे क्या है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल तो मेरा फंक्शनल ग्रुप हुआ, इसलिए इस साइड से नंबरिंग ना होके इसका नंबरिंग हम लोग इस साइड से करेंगे। तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। तो चलिए ब्रांच को, सबसे पहले ब्रांच कहां है, 3 नंबर पे, तो 3 मिथाइल, ये मेरा क्या है, 3 मिथाइल। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखिएगा, 3 मिथाइल। अब कोई ब्रांच है, कोई ब्रांच नहीं, तो टोटल 7 नंबर ऑफ कार्बन है, तो 7 के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट। अब देखिए 5 पे डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, 5 इन, 5 इन। अब 2 पे क्या है, अल्कोहल है, तो 2 ऑल। क्योंकि यहां पे फिर से देखिए कंटिन्यूअस लेटर आ गया तो यहां पे ई नहीं होगा, तो 5 इन क्या हुआ, 2 ऑल। इस स्टेप से इसका नेमिंग हुआ। आइए अब इसका नेमिंग करते हैं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट नंबर हम किसे देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद देखिए इस साइड हम आ रहे, अगर नंबरिंग करें तो 2 नंबर पे क्या है, ब्रांच है, ब्रोमीन है। लेकिन जब हम इस साइड नंबरिंग करें तो 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड। तो ब्रांच को रेफरेंस ना देके फंक्शनल ग्रुप के बाद हम किसे रेफरेंस देंगे, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को। दैट मीन्स नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा 1 और इस डायरेक्शन में जाएगा 2 3 4 5 6। तो चलिए अब इसका नेमिंग करते हैं। 6 पे क्या है, ब्रोमो, तो क्या लिखेंगे, 6 ब्रोमो, फर्स्ट लेटर कैपिटल, 6 ब्रोमो। अब आ जाइए ब्रांच खत्म हो गया, तो ये क्या है, साइक्लो, तो लिखेंगे साइक्लो। क्या है, हेक्स, 6 कार्बन है तो हेक्स। 2 पे डबल बॉन्ड है तो हेक्स 2 इन, और 1 पे क्या अल्कोहल है तो 1 ऑल। तो इस टाइप से इसका नेमिंग हुआ 6 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अब धीरे धीरे आप सीख पा रहे होंगे कैसे फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग किया जाता है, और मेनली हम लोग किसे कर रहे हैं अभी, अल्कोहल का। आइए इसका नेमिंग करके देखते हैं। देखिए अब फिर से वही बात, हम रेफरेंस किसे देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। अगर इस साइड से काउंटिंग करें तो 3rd नंबर पे अल्कोहल है, लेकिन इस साइड से काउंटिंग करें तो 4 नंबर पे है। तो किस साइड से करना है, लोवेस्ट पोजीशन होना चाहिए। दैट मीन्स नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3 4 5 6। अब ब्रांच देखिए मेरे पास एक ही ब्रांच है, क्या, साइक्लोप्रोपाइल, ये मेरा ब्रांच हुआ साइक्लोप्रोपाइल। तो इसका नेमिंग क्या होगा, ध्यान दीजिए, 5 साइक्लोप्रोपाइल, 5 साइक्लोप्रोपाइल, 5 साइक्लोप्रोपाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। डबल बॉन्ड 2 नंबर पे तो 2 इन लिखेंगे।
उसके बाद 3 ऑल लिखेंगे, 3 ऑल, तो 5 साइक्लो प्रोपाइल हेक्स 2 इन 3 ऑल, तो ये आपका हुआ आईयूपैक नेम। चलिए इसके बाद हम फिर से आते हैं, फिर से वही बात, यहां पे जो आपको कॉमन पढ़ाया जाता है कॉमन कॉम्प्लेक्स में, आइसो, नियो, सेक्टर, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम उसी को लेकर अल्कोहल में आए हैं। तो समझिए, अगर यहां पे आपका OH होगा, ध्यान दीजिए ये OH है यहां पे, तो इसका कॉमन नेम क्या हुआ? क्योंकि सारा कार्बन एक लाइन में है तो इसे हम बोलते हैं N, तो कॉमन नेम 4 है, तो 4 के लिए ब्यूटाइल, N ब्यूटाइल एल्कोहल, N ब्यूटाइल एल्कोहल। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पे अगर OH होगा तो बताइए इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये ग्रुप यहां पे आप ध्यान दीजिए क्या है, CH3CH3, ये कौन सा ग्रुप होता है? आइसो ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप? आइसो होता है। तो ये यहां पे आ जाइए, इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम आइसो। टोटल नंबर 4 है तो ये क्या होगा? आइसोब्यूटाइल। क्या है? आइसोब्यूटाइल। अब क्योंकि अल्कोहल है तो होगा आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, ये कॉमन नेम इसका हुआ। उसी टाइप से ये देखिए, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर आपका सेक का है। किसका स्ट्रक्चर है? सेक का। अगर यहां पे OH होगा तो ये स्ट्रक्चर सेक है, दैट मीन्स इसका कॉमन नेम क्या होगा? सेक। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल। और एल्कोहल है तो क्या हुआ? सेक ब्यूटाइल एल्कोहल होगा। क्या होगा? सेक ब्यूटाइल एल्कोहल। इसी टाइप से ध्यान दीजिए, यहां पे अगर OH हो तो फिर से वही बात, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये टर्ट स्ट्रक्चर है। क्या है? टर्ट। तो कॉमन नेम क्या होगा इसका? टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। और एल्कोहल है तो टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। तो इस टाइप से कॉमन नेम करना है। अब सबका आयुपेक नेम आप खुद से कीजिए, क्योंकि इसका आयुपेक नेम हम पहले बता चुके हैं। फिर से हम बोल रहे हैं, अगर आइसोनियो सेक्टेट में अगर दिक्कत है तो आप YouTube पे जाइए, वहां पे आप सर्च कीजिए आइसोनियो सेक्टेट बाय PC इंस्टीट्यूट, शॉर्ट ट्रिक में लेक्चर बताया हुआ, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये था कुछ नेमिंग किसका? अल्कोहल का। अब हम लोग आते हैं नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। क्या? नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स मेरा क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स अल लिखते हैं। क्या लिखेंगे? अल लिखेंगे। कैसे पहचानेंगे? इसका क्या होगा? CHO होगा, या तो फिर CHO को इस टाइप से भी लिखा जाता है COH। ये पहचानने का तरीका होगा, यानी इसका फंक्शनल ग्रुप होगा। तो चलिए इसका नेमिंग करते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिए, CHO यानी एल्डिहाइड है। कितने कार्बन है? एक कार्बन है, तो इसका आयुपेक नेम क्या होगा? मिथ। क्या होगा? मिथ। सिंगल बॉन्ड के लिए AN, एल्डिहाइड के लिए क्या होगा? अल, यानी क्या होगा? मिथानल। तो इसका नेम क्या हुआ? मिथानल। लेकिन यही अगर इसका कॉमन नेम जाने तो कॉमन नेम बहुत ही फेमस है, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। तो कुछ कॉमन नेम इतना फेमस है कि आपको याद रखना होगा। आ जाइए, अब इसका अगर आयुपेक नेम करें तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। कितने कार्बन? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए आयुपेक नेम मेरा क्या होगा? इथ होगा। क्या होगा? इथ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और एल्डिहाइड के क्या लिखते हैं? अल लिखते हैं, AL। तो इसका आयुपेक नेम क्या हुआ? इथानल। क्या हुआ? इथानल। लेकिन इसका कॉमन नेम भी बहुत फेमस है, इसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। 2 कार्बन रहेगा एल्डिहाइड तो एसिटल्डिहाइड, लेकिन आयुपेक नेम क्या है? इथानल है। तो इस टाइप से हम लोग किसका? एल्डिहाइड का नेमिंग करेंगे। आइए इसका नेमिंग करते हैं। तो फिर से वही बात, रेफरेंस किसे देंगे? हम लोग फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पोजीशन पे रखने का कोशिश करेंगे। तो आइए इसका फंक्शनल ग्रुप देखें तो एल्डिहाइड यहां पे, दैट मींस नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5। चलिए, क्या कोई ब्रांच है? कोई ब्रांच नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो 5 के लिए क्या यूज करेंगे? पेंट यूज करेंगे। अब डबल बॉन्ड 2 नंबर पे तो पेंट 2 इन। 1 पे एल्डिहाइड है तो 1 अल लिखिए, डायरेक्ट इनल लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 को आप इस टाइप से लिख सकते हैं, तो पेंट 2 इनल। आइए इसका आप नेमिंग करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए CH3CH3, यहां पे आप एक बात हमेशा समझिए, एक बात, चलिए ध्यान दीजिए, जब एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है इस टाइप से, मान लीजिए बन रहा है,
तो देखिए बीच वाले कार्बन तो 2 बॉन्ड बना चुका है, तो बताइए बीच वाले कार्बन पर मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन हो सकता है? 2 हाइड्रोजन, क्योंकि एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो अगर ये यहां पे CH3 है तो CH3 कहां पॉसिबल है? या तो फर्स्ट पे या तो फिर लास्ट पे। लेकिन अगर यहां पे CH3 दैट मींस इसके पास क्या है? ब्रांच है। क्या है? ब्रांच है। तो बीच में जो CH3 होगा कभी भी लाइन में नहीं होगा, क्या होगा? ब्रांच होगा। क्या होगा? ब्रांच होगा। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर अगर हम बना लें तो ये मेरा क्या है, ध्यान दीजिए, CH3, इसके बाद क्या है? CH, यहां पे देखिए CH3 है, दैट मींस ये CH3 मेरा क्या है? एक ब्रांच है। क्या है? ब्रांच है। अब क्या है? CH2, फिर से ये कार्बन CH2 और ये आ गया CHO एल्डिहाइड। तो अब हमें रेफरेंस किसे देना है? फंक्शनल ग्रुप को। किसे रेफरेंस देना है? फंक्शनल ग्रुप को। दैट मींस नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5। तो देखिए 4 पे क्या है? मिथाइल है, तो इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा? 4 मिथाइल। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल, 4 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? टोटल नंबर ऑफ 5 है, तो 5 के लिए क्या लिखते हैं? पेंट, 4 मिथाइल पेंट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है AN, और एल्डिहाइड के लिए AL 1 नंबर पे, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 4 मिथाइल पेंटानल इसका नेमिंग हुआ। आइए उसी टाइप से इसका हम नेमिंग करके देखते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए जब भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम लोग कार्बन हाइड्रोजन को नहीं लिखते हैं, यहां पे देखिए क्या है? CO, दैट मींस यहां पे कहीं ना कहीं हाइड्रोजन है, तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्डिहाइड को। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्डिहाइड को। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4। तो अब देखिए 3 पे आपको एक ब्रांच दिख रहा होगा, तो इसका नेमिंग क्या होगा? 3 मिथाइल। क्या होगा? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब टोटल कार्बन कितना है? 4। 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो AN, और एल्डिहाइड के लिए अल, तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल ब्यूटानल। तो इस टाइप से हम लोग एल्डिहाइड का नेमिंग करना सीख रहे हैं। आइए कुछ और एल्डिहाइड का नेमिंग करते हैं। फिर से वही बात, यहां पे CO है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहां पे एक हाइड्रोजन भी है जो बॉन्ड लाइन में नहीं लिखा जाता है, दैट मीन्स ये क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। तो हम ना ब्रांच को रेफरेंस देंगे, ना हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। किसे देंगे? फंक्शनल ग्रुप को। दैट मीन्स नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। चलिए अब इसका नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसे लिखते हैं? ब्रांच को। तो ब्रांच एक ही दिख रहा है 2 पे, क्या? साइक्लोप्रोपाइल। तो क्या होगा? 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्रांच हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6। 6 के लिए क्या लिखते हैं? हेक्स। 6 के लिए हेक्स। 5 पे डबल बॉन्ड तो 5 इन, 5 इन। एल्डिहाइड 1 पे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इनल। तो ये इसका नेमिंग हुआ क्या? 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल हेक्स 5 इन 1 अल। अब चलिए इसका नेमिंग करते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए यहां पे भी CHO, यहां पे भी CHO है। तो अब नंबरिंग कहां से करना है? फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर पे रखना है, तो नंबरिंग यहां से 1 लिखें या यहां से 1 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका नेमिंग कैसे कीजिए? चलिए यहां से करते हैं। तो 1 2 3 4 5, ये हुआ। तो अब यहां पे देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 5। तो 5 के लिए क्या होगा? पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा? ANE। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। क्यों E लिखें? क्योंकि अब 1 5 पे दोनों जगह फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे? 1 5 डाई अल। तो देखिए यहां पे D आ गया, इसलिए यहां पे E को लिखेंगे। तो नेम क्या हुआ? पेंटेन 1 5 डाई अल। ठीक है, चलिए इसका नेमिंग करते हैं। क्या होगा? 1 2 3। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, आपके पास ब्रांच क्या है? साइक्लोप्रोपाइल है। क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। तो इसका नेमिंग क्या होगा? 3, फर्स्ट लेटर कैपिटल, क्या है? साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। तो 3 साइक्लोप्रोपाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? प्रॉप। 3 के लिए प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और एल्डिहाइड के लिए अल। तो ये नेमिंग हुआ 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेनल। आइए अब नेक्स्ट इसका नेमिंग करके देखते हैं हम लोग क्या होगा। ध्यान दीजिए, रेफरेंस किसे देंगे? फिर से फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ब्रांच कहां पे? 4 पे ब्रोमीन है, और 3 और 4 पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा? 4 ब्रोमो,
क्या होगा 4 ब्रोमो 3,4 डाइमिथाइल 3,4 डाइमिथाइल। तो क्या हुआ 4 ब्रोमो 3,4 डाइमिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 के लिए क्या होगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और एल्डिहाइड के लिए एल अल। तो ये हुआ 4 ब्रोमो 3,4 डाइमिथाइल हेक्सानल। समझ पा रहे हैं? तो इस टाइप से हम लोग नेमिंग करना सीखें किसका, एल्डिहाइड का। अब समझिए कभी कभी एल्डिहाइड में कार्बल्डिहाइड यूज होता है, तो कब हम एल्डिहाइड में कार्बल्डिहाइड यूज करेंगे? तो क्या है, इफ CHO ग्रुप नॉट काउंटिंग इन मेन चेन देन इट इज रिटेन एज कार्बल्डिहाइड। यानी आप नंबरिंग कर रहे हैं और अगर कार्बन जो CHO है उसे हम नंबरिंग नहीं कर पा रहे हैं, तब वहां पे क्या नेमिंग होगा, कार्बल्डिहाइड। क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगर हम इसे देखें यहां पे तो नंबरिंग क्या होगा 1 2 3, ये नंबरिंग हुआ। यहां पे देखिए क्या हम इस कार्बन को काउंट कर पाए, एल्डिहाइड के कार्बन को? देखिए क्या हम इसे काउंट कर पाए, नहीं काउंट कर पाए। तो जब हम एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट नहीं कर पाएंगे तब हम यहां पे अल ना यूज करके क्या यूज करेंगे, कार्बल्डिहाइड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कार्बल्डिहाइड। तो इसका नेमिंग क्या होगा, देखिए क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। अब क्या है 1 पे कार्बल्डिहाइड, तो 1 कार्बल्डिहाइड या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कार्बल्डिहाइड। तो लिख दीजिए, अगर लिखना है तो 1 कार्बल्डिहाइड, 1 कार्बल्डिहाइड। तो बताइए कब हम कार्बल्डिहाइड वर्ड यूज कर रहे हैं, जब हम एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट नहीं कर पा रहे। आइए आप इसका नेमिंग करके देखिए। यहां पे आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो कहां से कीजिएगा, देखिए 1 2 3 4 5, एक एल्डिहाइड ग्रुप छूट जा रहा है। अगर यहां से कीजिएगा तो 1 2 3 4, यानी ये एल्डिहाइड ग्रुप छूट जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक एल्डिहाइड ग्रुप को काउंटिंग किया, दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप को छोड़ दिए, है तो सब फंक्शनल ग्रुप। तो काउंट करना होगा सभी को या तो फिर सभी को छोड़ना होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप 2 भाई हैं, आपके मम्मी पापा क्या किए, एक का नाम पे सारा जायदाद ले दिए, सारा प्रॉपर्टी ले दिए और आपको छोड़ दिए। तो ये तो गलत है ना, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप ही है। तो या तो काउंटिंग सभी को करेंगे या फिर किसी को नहीं करेंगे। इससे पहले जो हम लोग नेमिंग किए थे, ध्यान दीजिए क्या किए। यहां देखिए एल्डिहाइड है 1 2 3 4 5, ये दोनों एल्डिहाइड को काउंट किए, इसलिए यहां पे एल्डिहाइड के लिए क्या यूज किए, अल यूज किए। लेकिन इस केस में हम यहां पे ध्यान दीजिए एक CHO ग्रुप छूट जा रहा है मेरा, तो क्या करेंगे, हर एक CHO ग्रुप को छोड़ देंगे। यानी नंबरिंग यहां पे सिर्फ होगा 1 2 3। अब ये तीनों मेरा क्या होगा, कार्बल्डिहाइड होगा। क्या होगा, कार्बल्डिहाइड। तो नेमिंग कैसे करेंगे, तो 3 नंबर ऑफ कार्बन है तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रॉप। क्या लिखेंगे, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। अब एल्डिहाइड कहां कहां पे, एक 1 पे, एक 2 पे, एक 3 पे, तो सभी को यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। कहां कहां पे, 1 2 3, और 3 है तो 3 के लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई। 3 के लिए ट्राई। अब काउंट नहीं किए हैं एल्डिहाइड के कार्बन को, तो क्या वर्ड यूज करेंगे, कार्बल्डिहाइड। क्या, कार्बल्डिहाइड। तो इस टाइप से हम लोग नेमिंग करते हैं। तो समझ पा रहे हैं कि कब हम कार्बल्डिहाइड यूज करते हैं। आइए इसी टाइप से अगर इसका नेमिंग करें तो 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे भी देखिए हम लोग कार्बल्डिहाइड, ये नंबरिंग काउंट नहीं हुआ, ये भी कार्बल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं हुआ। तो यहां पे अब एल्डिहाइड के लिए अल ना यूज करके क्या वर्ड यूज करेंगे, कार्बल्डिहाइड यूज करेंगे। तो इसका नेमिंग क्या होगा, तो ध्यान दीजिए क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, यहां पे लिख दे रहे हैं साइक्लोहेक्सेन, और 1,4 डाइकार्बल्डिहाइड, 1,4 डाइकार्बल्डिहाइड, 1,4 डाइकार्बल्डिहाइड। तो जब हम एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट नहीं कर पाएंगे तो कार्बल्डिहाइड, और काउंट कर दिए तो क्या वर्ड यूज करेंगे, अल वर्ड यूज करेंगे। अब आइए इस एग्जांपल को समझिए, यहां पे ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में। यहां पे देखिए क्योंकि चेन अगर हम देखना है तो चेन कब बनता है, एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए ना। तो यहां पे हम एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट कर पा रहे हैं, 1 ये मेरा 2 है। तो अब यहां पे हम एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट किए, तो यहां पे अब कार्बल्डिहाइड वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, अल वर्ड यूज करेंगे। तो 2 यहां पे देखिए 2 नंबर पे क्या है, साइक्लोपेंटेन, तो इसका नेम क्या होगा, 2 साइक्लोपेंट। क्योंकि ब्रांच है इसलिए YL यूज करेंगे, तो 2 साइक्लोपेंटाइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन, 2, तो 2 के लिए क्या, इथ।
सिंगल बॉन्ड के लिए एन और एल्डिहाइड के लिए क्या, अल। तो इस टाइप से इसका नाम क्या हुआ, 2 साइक्लोपेंटाइल इथेनॉल। तो जब हम एटलीस्ट 2 कार्बन से अगर एल्डिहाइड कनेक्ट है तो उसे काउंट कर लेंगे और अल वर्ड यूज करेंगे। अगर वैसा नहीं हो पा रहा है, एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट नहीं कर पा रहे, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, कार्बन डिहाइड वर्ड यूज करेंगे। तो ये था मेरा कंप्लीट नेमिंग किस पे, एल्डिहाइड पे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस पे, नेमिंग ऑफ कीटोन। कीटोन कैसे पहचानते हैं, RCOR, दैट मीन्स यहां पे देखिए क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड O और इसके बगल में भी R यानी कार्बन, इसके बगल में भी R यानी कार्बन, यानी CO के दोनों साइड क्या होगा, कार्बन होगा, तो ये क्या होगा, कीटोन होगा। तो कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ONE, क्या है, ONE यानी ओन। और कॉमन नेम क्या होता है, अल्काइल अल्काइल कीटोन, क्या होता है, अल्काइल अल्काइल कीटोन। तो चलिए इसका नेमिंग करना सीखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आइए देखते हैं। देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3। अब समझिए कीटोन में होता क्या, CO के दोनों साइड क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। तो 3 कार्बन से कम का कीटोन बनता ही नहीं है। तो आइए 3 कार्बन है तो आईयूपैक नेम क्या होगा, 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए AN प्रोपेन। अब 2 पे कीटोन है, क्योंकि 2 ही पे होगा तो उसके लिए डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ओन, तो ये क्या हुआ, प्रोपेनोन, यानी 2 ओन भी लिखे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 ही पे तो होगा, तो ये क्या हुआ, प्रोपेनोन। इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, इसे हम लोग बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। आइए नेक्स्ट इसका नेमिंग करते हैं। अगर इस साइड से काउंटिंग करें तो देखिए एल्डिहाइड मतलब कीटोन कितने नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे, और इस साइड से करें यानी 1 2 कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आ रहा है। दैट मीन्स नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा, ये होगा 1 2 3 4। तो आईयूपैक नेम 4 है तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए AN। अब 2 पे कीटोन है तो कीटोन के लिए क्या लिखते हैं, ONE, तो ब्यूटेन 2 ओन। अगर इसका कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम क्या लिखते हैं, अल्काइल अल्काइल कीटोन, क्या, अल्काइल अल्काइल कीटोन। तो यहां पे आप अगर देखें तो कीटोन के CO के एक साइड क्या है, मिथाइल है, और इस साइड देखें तो इस साइड मेरा क्या है, इथाइल है, क्या है, इथाइल। तो बस अल्काइल अल्काइल कीटोन, तो ये मिथाइल ये इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे। तो क्या होगा, पहले इथाइल होगा, तो ये क्या हो गया, इथाइल, और ये मिथाइल, इथाइल, थोड़ा सा इथाइल मिथाइल कीटोन। कॉमन नेम क्या होता है, अल्काइल अल्काइल कीटोन, दैट मीन्स इथाइल मिथाइल कीटोन। तो ये इसका कॉमन नेम हुआ। इसी टाइप से आइए नेमिंग करते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए। तो देखिए इस साइड से भी करे 3 नंबर पे, इस साइड से भी करे तो 3 नंबर पे। तो अब किस साइड देना, जिस साइड ब्रांच लोवेस्ट पोजीशन पे होगा, दैट मीन्स नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5। क्योंकि इस साइड से करते तो ब्रांच हो जाता 4 नंबर पे, क्योंकि दोनों साइड से कीटोन तो कितने पे आ रहा है, 3rd पे आ रहा है। तो जब वो हो गया तो हम किसे देखेंगे, ब्रांच को यहां देख लेंगे। तो अब इसका नेमिंग क्या होगा, 2 पे क्या आया आपका, ब्रांच आया, तो ये क्या होगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना, 5, तो 5 के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए AN, फिर 3 पे कीटोन है तो 3 ओन। तो ये आपका हुआ 2 मिथाइल पेंटेन 3 ओन। अगर यहां पे हम कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम क्या होगा, ध्यान दीजिए। इस साइड मेरा क्या है, इथाइल है, क्या है, इथाइल। आप अगर इस ग्रुप को पहचान पा रहे तो बता सकते हैं ये कौन सा ग्रुप है, ये आइसो ग्रुप है, CH3 CH3 3 कार्बन है, क्या होगा, आइसोप्रोपाइल होगा। तो इस साइड मेरा इथाइल है, इस साइड मेरा क्या है, आइसोप्रोपाइल है। तो फिर वही अल्काइल अल्काइल कीटोन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो क्या होगा, कॉमन नेम इथाइल, क्या होगा, इथाइल, और ये मेरा क्या है, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। तो इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, तो ये इसका कॉमन नेम होगा, क्योंकि कॉमन नेम हमेशा क्या यूज करते हैं, अल्काइल अल्काइल कीटोन यूज करते हैं। तो ये क्या हुआ, इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। आइए अब इसका नेमिंग करते हैं, ध्यान दीजिए।
सबसे पहले हमको यहाँ लिखने सीखना होगा। क्या बताए थे, कभी भी कार्बन कार्बन के जब बॉन्ड बनेगा, एक लाइन होगा, तो वहां पे CH3 नहीं हो सकता है। दैट मीन्स ये जो CH3 क्या है, एक ब्रांच है। क्या है, ब्रांच है। पहले इसे लिख लेते हैं, क्या होगा ध्यान दीजिए, CH3, ये क्या है CH, इससे देखिए CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ, तो यहां पे क्या होगा CH3, फिर क्या है CH2, फिर C। अब यहां पे ध्यान दीजिए CH3 का होल 2 है, तो एक लाइन में तो हो नहीं सकता है, तो यहां दैट मीन्स दोनों क्या होगा, ब्रांच होगा, यानी ये एक CH3 होगा और एक यहां पे आपका CH3 होगा, ये ग्रुप हुआ। फिर क्या है, कीटोन है, तो CO, और फिर यहां पे मेरे पास क्या है CH3 है। तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर हुआ। तो चलिए अब इसका नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग क्या होगा, आपको कीटोन को यानी फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पोजीशन पे रखना है। तो नंबरिंग इस साइड से किसका होगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ब्रांच कहां कहां पे है, आपका यहां पे एक मिथाइल ग्रुप है, ये भी एक मिथाइल ग्रुप है और ये भी एक मिथाइल ग्रुप है, यानी 3 ब्रांच हुआ। कहां कहां पे, 3 3 5 पे। तो नेमिंग क्या होगा, 3 3 5, 3 3 5 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, 3 3 5 ट्राई मिथाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6, 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए AN और कीटोन के लिए 2 ऑन। तो ये नेमिंग हुआ 335 ट्राई मिथाइल हेक्सेन 2 ऑन। तो इस टाइप से हम लोग नेमिंग करना सीख रहे हैं, किसका, कीटोन का। किसका, कीटोन का। अब आइए, क्या यहां पे अब हम लोग जो नेम दिया है स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो याद कीजिए, इससे पहले हम आपको क्या बता चुके हैं 1 2 और 3rd लेक्चर में, कि जब नेम दिया है, फॉर्मूला लिखना है, तो बैक साइड से स्टार्ट कीजिएगा। तो देखिए क्या है आपके पास, यहां पे ध्यान दीजिए, क्या है 2 ऑन पेंटेन 4 क्लोरो, यानी क्या है 2 ऑन पेंटेन, यानी 5 नंबर का कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो चलिए बनाते हैं 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग भी कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। क्या है 2 ऑन, यानी 2 पे कीटोन ग्रुप है, तो यहां पे दीजिए 2 ऑन। पेंटेन यानी कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है। 4 पे क्लोरीन है, दैट मीन्स यहां पे मेरा क्या है Cl ग्रुप है, क्या है, क्लोरीन है। तो ये हो गया क्या, 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑन। अब एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, दैट मीन्स जो बच के वो हाइड्रोजन है, तो यहां पे क्या होगा CH3 होगा। ये तो कंप्लीट है, यहां पे 2 हाइड्रोजन होगा CH2, यहां पे 1 हाइड्रोजन होगा, यहां पे क्या होगा 2 हाइड्रोजन होगा और यहां पे 3 हाइड्रोजन होगा। तो ये हो गया। इसी टाइप से चलिए इसका हम लोग नेमिंग करना सीखते हैं। फिर से देखिए, नेम दिया है, फॉर्मूला बनाना, स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको क्या करना है, बैक साइड से स्टार्ट करना है। क्या है 2 ऑन यानी 2 पे कीटोन, 3 इन यानी 3 पे डबल बॉन्ड, पेंट यानी 5 कार्बन और 4 इथाइल यानी 4 नंबर पे इथाइल ग्रुप है, यानी पेंट है, 3 पे डबल बॉन्ड है और 2 पे क्या कीटोन है। तो चलिए बनाते हैं, क्या होगा 1 2 3 4 5, नंबरिंग भी कर दीजिए 1 2 3 4 5। 2 पे कीटोन है, तो यहां पे क्या हुआ 2 कीटोन हो गया। 3 पे डबल बॉन्ड है, तो 3 पे यहां पे डबल बॉन्ड दे दिए। 4 पे मिथाइल है, तो यहां पे मिथाइल दे दीजिए, यानी CH3 दे दिए। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जो बच गया आपको क्या करना है, हाइड्रोजन देना है। तो यहां पे क्या होगा बताइए, CH3 होगा, CH3। आप CH3 लिखे या H3 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका देखिए 4 बॉन्ड कंप्लीट है, यहाँ एक बॉन्ड, दैट मीन्स यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ देखिए इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट है और यहाँ पे क्या होगा CH3 होगा। तो ये हुआ क्या स्ट्रक्चर। अब आइए इसका नेमिंग करना सीखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है साइक्लो, नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5। तो क्या हुआ साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए क्या यूज कीजिए ANE। अब देखिए 1 और 3 पे कीटोन है, तो क्या लिखेंगे 1 3 डाई ऑन। यहां पे E क्यों दिए, क्योंकि यहां पे क्या आया D आया, तो क्या हुआ साइक्लोपेंटेन 1 3 डायोन। इसी टाइप से चलिए और नेमिंग करते हैं कुछ हम लोग, CH3CO, CH3CO, CH3। आप इसको लिखना चाहते हैं, पहले लिख लीजिए, क्या है ये CH3CO, फिर क्या है CH2, फिर क्या है CO और फिर यहां पे देखिए क्या है CH3। ये हो गया। अब इसका नेमिंग करते हैं, चलिए
नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5। अब देखिए कोई ब्रांच नहीं है, तो ब्रांच नहीं है तो मेन कार्बन 5 है, तो 5 के लिए क्या वर्ड यूज कीजिएगा? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। अब देखिए कीटोन कहां कहां पे? 2 और 4 पे, तो क्या लिखेंगे? 2,4 डाइओन, 2,4 डाइओन। चलिए इसी टाइप से अब इसका नेमिंग करते हैं। देखिए कीटोन को देखना है, फर्स्ट रेफरेंस किसे देना? फंक्शनल ग्रुप को। तो अब नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो 2 पे क्या है? क्लोरो, और 2 पे एक ब्रांच है साइक्लोहेक्साइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसे अरेंज कर देंगे, तो ये क्या हो गया? 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। 1 पे क्या है? साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, 2 क्लोरो 1 साइक्लोहेक्साइल। अब टोटल नंबर ऑफ 4 कार्बन है, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और 1 नंबर पे कीटोन है तो 1 ओन। तो इस टाइप से हम लोग नेमिंग करना सीखे किसका? कीटोन का। किसका? कीटोन का। अब आइए हम लोग नेमिंग करना सीखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। कैसे पहचानेंगे? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH। कभी कभी ये इस टाइप से भी लिखा रहेगा COOH, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? ओइक एसिड। ध्यान दीजिए जितना भी फंक्शनल ग्रुप है सब सेकेंडरी सफिक्स है, यानी वर्ड रूट के बाद आएगा। क्या आएगा? वर्ड रूट के बाद, जैसे ANE, और क्या ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के भी बाद में आता है, यानी एकदम लास्ट में रहेगा फंक्शनल ग्रुप का नेम। तो चलिए कुछ का नेमिंग करना सीखते हैं यहां पे अब हम लोग। सॉरी, देखिए एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? मिथ। सिंगल बॉन्ड के लिए AN। अब देखिए एसिड के लिए क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड, तो यहां पे क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड। तो देखिए कितना इजी है, क्या बन गया? मिथानोइक एसिड। क्या बना? मिथानोइक एसिड। इसका कॉमन नेम बहुत ही फेमस है, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। आइए अब 2 कार्बन में हम लोग नेमिंग करना सीखते हैं, तो ध्यान दीजिए 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? इथ। 2 कार्बन के लिए इथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? AN। सिंगल बॉन्ड के लिए AN। अब एसिड के लिए ओइक एसिड, तो यहां पे आप क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड। ओइक एसिड, तो नेम क्या हो गया इसका? इथानोइक एसिड। क्या हुआ? इथानोइक एसिड। क्या कॉमन नेम अब इसका क्या होगा? तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉमन नेम, सॉरी ये एल्डिहाइड यहां पे लिखा हो, ये क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, COOH ये होगा। तो इसका अब आयुपेक कॉमन नेम क्या होगा? 2 कार्बन में होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड। तो इस टाइप से हम लोग नेमिंग करना सीखेंगे। आइए अब यहां पे देखिए COOH, इसी को इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो आयुपेक नेम क्या होगा? ध्यान दीजिए 2 के लिए इथ। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, उसके लिए क्या? ANE। अब देखिए 1 पे भी ओइक एसिड और 2 पे भी ओइक एसिड, तो क्या लिखेंगे? 1,2 डाई ओइक एसिड। डाई ओइक एसिड, तो ये इसका नेम हुआ इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। ये कॉमन नेम बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलिक एसिड। ये कॉमन नेम है, आप क्लास 12 में ये सब पढ़िएगा कि क्या कॉमन नेम है। तो अच्छा है कि यहां पे कुछ कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। तो ये क्या हुआ? इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड, या फिर से क्या बोलते हैं? ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। चलिए एक और नेमिंग हम लोग यहां पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए CH3 का होल 3, यानी ये जो CH3 है या तो ब्रांच होगा या फर्स्ट और लास्ट पे होगा। तो देखिए इसे कार्बन से 3 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो लिखते चलिए एक यहां पे होगा CH3, एक CH3 आपका ये होगा, और एक CH3 यहां पे होगा, ये हो गया। अब क्या है? C लिख दिए, CH2, तो ये हुआ CH2। उसके बाद क्या है? COOH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। तो चलिए नंबरिंग करते हैं। रेफरेंस किसे देंगे? फंक्शनल ग्रुप को। किसे देंगे? फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग करने के लिए क्या होगा? ध्यान दीजिए 1 2 3 4। अब देखिए 3 पे ब्रांच है, क्या 3 पे 2 ब्रांच है मिथाइल ग्रुप, तो इसका नेमिंग क्या होगा? 3,3 डाइमिथाइल।
क्या होगा 3,3 मिथाइल 3,3 डाइमिथाइल। टोटल नंबर ऑफ 4 है, 4 के लिए क्या ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए AN और 1 पे ओइक एसिड, तो 1 नहीं भी रिप्रेजेंट करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ब्यूटानोइक एसिड। 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। तो इस टाइप से हम लोग किसका नेमिंग करना सीख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो फिर से वही बात, नेम दिया, स्ट्रक्चर बनाने भी तो आना चाहिए ना। तो चलिए सीखते हैं क्या फर्क पड़ता है, ध्यान दीजिए। क्या बोले, हमेशा याद रखिएगा बैक साइड से क्या है, ओइक एसिड है। 4 आयन यानी 4 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। 2 इन यानी 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है। हेक्स यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6 है। क्या है, ओइक एसिड यानी COOH। 4 आयन यानी 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है। 2 इन यानी 2 पे डबल बॉन्ड है। और हेक्स यानी 6 कार्बन है। तो चलिए 6 कार्बन है, बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 ओइक एसिड तो COOH, ये हो गया। अब नंबरिंग भी कर दीजिए, तो नंबरिंग कहां पे रेफरेंस देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6। यहां पे ध्यान दीजिए 2 पे क्या बोल रहा है, डबल बॉन्ड, दैट मीन्स यहां पे 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है। 4 पे क्या बोल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी यहां पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो अब हम लोग को क्या करना है, ध्यान दीजिए। ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखिए एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, जो बच गया अब क्या होगा, वहां पे हाइड्रोजन होगा। तो ये मेरा क्या होगा, CH3। ये तो कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। यहां पे एक हाइड्रोजन होगा, यहां पे भी एक हाइड्रोजन होगा, और ये मेरा कंप्लीट है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ हेक्स 2E 4 आयन ओइक एसिड का। आइए इसी टाइप से एक और देखते हैं क्या लिखा हुआ, 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटानोइक एसिड। फिर से वही बात, हम लोग को नेमिंग कहां से करना, लास्ट से स्टार्ट करना है। ओइक एसिड है यानी क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड है। AN है यानी कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है। पेंट है यानी कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो चलिए इसे पहले बनाते हैं, ध्यान दीजिए। 5 कार्बन तो 5 बना रहे हैं, 1 2 3 4 5। यहां पे क्या होगा, OOH दे दिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबरिंग भी कर देते हैं, 1 2 3 4 5। अब यहां पे देखिए पेंटेन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड दिए। 4 फिनाइल, समझिए जब बेंजीन एक ब्रांच बनता है तो हम क्या उसे बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग देख चुके हैं। तो 4 पे क्या है, बेंजीन है, दैट मीन्स यहां पे बेंजीन है। तो बेंजीन कब फिनाइल बोलते हैं, जब बेंजीन ब्रांच बनता है, क्योंकि इसे हम रेफरेंस नहीं देंगे, रेफरेंस किससे देंगे, फंक्शनल ग्रुप को देंगे। 3 ब्रोमो, 3 पे क्या है, ब्रोमीन है, तो यहां पे क्या होगा, Br होगा। अब जो बच गया कार्बन के पास, उसके पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो यहां पे क्या होगा, CH3। यहां पे एक हाइड्रोजन होगा, यहां पे भी एक हाइड्रोजन होगा, यहां पे देखिए 2 हाइड्रोजन होगा। तो ये उसका हो गया स्ट्रक्चर 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटानोइक एसिड। कोई दिक्कत, चलिए कुछ और नेमिंग करना सीखते हैं हम लोग। यहां पे COOH, दैट में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को देंगे, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। क्या ब्रांच दिख रहा है, हाँ। 2 पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल है। तो अब इसका नेमिंग क्या होगा, 2 साइक्लोप्रोपाइल। 2 साइक्लोप्रोपाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 4 के लिए ब्यूट। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड के लिए AN। 1 पे ओइक एसिड है, 1 नहीं भी लिख के डायरेक्ट लिख सकते हैं, ब्यूटेन ओइक एसिड। तो इस टाइप से हम लोग नेमिंग करते हैं। आइए इसका नेमिंग करते हैं। फिर से वही बात, रेफरेंस किसे देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग होगा 1 2 3। अब देखिए 3 पे ब्रोमो भी है, 3 पे साइक्लोपेंटेन भी है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या होगा, 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो। फिर से 3 पे क्या है, साइक्लोपेंटाइल, तो 3 साइक्लोपेंटाइल, 3 साइक्लोपेंटाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए AN और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। तो इस टाइप से हम लोग नेमिंग करना सीखे, किसका, फंक्शनल ग्रुप का। अब आ जाइए हम लोग क्या देखें, एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, अल होता है। लेकिन जब एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट नहीं कर पाए तो क्या वर्ड यूज किए थे, कार्बल्डिहाइड। सेम फंडा यहां पे अप्लाई करना है।
इफ COH ग्रुप नॉट काउंटेड इन मेन चेन देन इट रिटेन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी अगर हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो नेमिंग क्या करेंगे वहां पे COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड। जस्ट लाइक ध्यान दीजिए, अगर इसका हम नेमिंग करना चाहें तो देखिए क्या होगा 1 2 3 4 5। तो यहां पे देखिए क्या हम इस कार्बन को काउंट कर पा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को? नहीं काउंट हो रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन काउंट नहीं हो रहा है। जब ये काउंट नहीं हो रहा है तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नेम क्या होगा? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। अब COOH को काउंट नहीं कर पाए तो इसके लिए क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस टाइप से हम लोग सीख रहे हैं कि जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट नहीं कर पाते हैं तो उसे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, लेकिन जब काउंट कर लेते हैं क्या लिखते हैं? ओइक एसिड लिखते हैं। उसी टाइप से इसका नेमिंग करना देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहां पे इस कार्बन को हम लोग काउंट नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? हम लोग यहां पे वर्ड यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए इसका नेमिंग करते हैं। ये क्या है? साइक्लोहेक्स। 3 पे डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्स 3 इन, और 1 पे मेरा क्या आ गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया मेरा नेमिंग। चलिए और कुछ और नेमिंग करते हैं। यहां पे जिस टाइप से एल्डिहाइड में नेमिंग किए थे वही यहां पे देखिए कहीं से भी आप नेमिंग कीजिए एक COOH ग्रुप छूट जा रहा है, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप, भेदभाव तो कर नहीं सकते, तो या तो क्या करेंगे? सबको काउंट करेंगे या फिर सबको छोड़ देंगे। तो यहां पे नंबरिंग क्या होगा? ध्यान दीजिए 1 2 3। अब यहां पे हर एक COOH को छोड़ दिए तो क्या वर्ड यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब नेम क्या करेंगे? 3 के लिए प्रॉप। 3 के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। अब देखिए 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और 3 पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस टाइप से इसका नेमिंग कर सकते हैं। लेकिन वही देखिए जब कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन आ गया तब इसे हम तो काउंट कर रहे हैं ना, जब काउंट कर रहे हैं तब कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, क्या होगा? ओइक एसिड होगा। तो अब 2 पे मेरा यहां क्या आ गया? ब्रांच आ गया। क्या है? 2 साइक्लोहेक्साइल। 2 साइक्लोहेक्साइल। अब देखिए मेन चेन में 2 कार्बन है तो 2 के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? इथ। सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या? ओइक एसिड। तो ये नेम हुआ। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट कर रहे हैं तो ओइक एसिड, जब नहीं कर पा रहे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत? चलिए तो इस टाइप से हम लोग नेमिंग करना सीखें कार्बोक्सिलिक एसिड का। लास्ट आते हैं हम लोग नेमिंग ऑफ ईथर। कैसे पहचानेंगे ईथर को? हमेशा यहां पे ईथर को कैसे पहचानेंगे? ध्यान दीजिए ROR, यानी क्या? ऑक्सीजन होगा और इसके दोनों साइड क्या होगा? कार्बन होगा। दोनों साइड क्या होगा? कार्बन होगा। दैट मीन्स वो क्या है? ईथर है। नेम क्या होगा? एल्कोक्सी अल्केन। अब थोड़ा अजीब लग रहा है, एल्कोक्सी अल्केन। हाँ, एल्कोक्सी अल्केन। एल्कोक्सी मतलब देखिए दोनों साइड क्या है? कार्बन है, तो जो कम कार्बन होगा, लेस नंबर ऑफ कार्बन होगा, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? एल्कोक्सी यूज करेंगे। और जो ज्यादा कार्बन होगा उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? अल्केन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? अल्केन। और कॉमन नेम क्या होता है? अल्काइल अल्काइल ईथर। चलिए देखते हैं कैसे नेमिंग किया जाता है, आइए समझते हैं। चलिए यहां पे देखिए ऑक्सीजन के एक इस साइड एक कार्बन, इस साइड भी क्या है? एक कार्बन है। तो एक कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन डिफर नहीं। आइए पहले इसे समझते। देखिए ऑक्सीजन के इस साइड एक कार्बन है और इस साइड कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो जो कम कार्बन उसे क्या यूज करेंगे? एल्कोक्सी। तो कम कार्बन कितने कार्बन है? एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए क्या होता है? मिथ। क्या होता है? मिथ। क्योंकि ईथर है तो वर्ड जोड़ देंगे OXY, तो क्या हो गया? मिथॉक्सी। अब मेन कार्बन तो ये हुआ, तो मेन कार्बन में कितने, मेन चेन में कितने कार्बन है? 2 है, तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे? इथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो ये हुआ मिथॉक्सी इथेन। समझ पा रहे क्या बोलना चाह रहे हैं? एल्कोक्सी में किसे रखना है? कम कार्बन को। देखिए यहां पे कितने कार्बन है? एक कार्बन है।
क्या बोल रहे हैं, यहां पे देखिए कितने कार्बन है, एक कार्बन है, यहां पे देखिए कितने कार्बन है, दो कार्बन है। तो कम कार्बन को एल्कोक्सी में रखेंगे, एक है तो मिथ, OXY जोड़ गए मिथॉक्सी। टोटल नंबर ऑफ कितने कार्बन है एल्केन में, दो, दो के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए इथेन। अगर कॉमन नेम देखना है तो ये क्या होगा, कॉमन देखिए अल्काइल, अल्काइल ईथर, तो ये क्या होगा मिथाइल, ये क्या होगा इथाइल। तो अल्फाबेटिकल में ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो कॉमन नेम क्या होगा इसका, इथाइल, मिथाइल, इथाइल, मिथाइल, ईथर। तो ये इसका हुआ कॉमन नेम। उसी टाइप से अगर इसका नेमिंग करना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए, इस साइड भी कितने कार्बन, देखिए एक कार्बन, इस साइड में कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक को ब्रांच बनाएंगे, एक को क्या मेन चेन बनाएंगे। तो एक कार्बन है तो आईयूपैक नेम क्या होगा, मिथॉक्सी, एक है तो मिथ, ईथर है तो क्या यूज करेंगे, OXY, तो मिथॉक्सी। अब मेन चेन भी एक ही कार्बन है तो वहां क्या हुआ, मिथेन, क्या हुआ, मिथेन हुआ। कॉमन नेम क्या होता है, अल्काइल, अल्काइल ईथर, तो ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो बार बार मिथाइल, मिथाइल ईथर तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल ईथर। क्या होगा, डाई मिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। इस टाइप से हम लोग किसका नेमिंग करेंगे, ईथर का। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए यहां पे इसका नेमिंग करते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिए, इस साइड कितने कार्बन, दो कार्बन, इस साइड कितने कार्बन, थ्री कार्बन। तो एल्कोक्सी में किसे रखना है, कम कार्बन वाले को, तो ये क्या हो गया, इथॉक्सी हो गया, क्योंकि इस साइड क्या है, थ्री कार्बन है। तो अब यहां पे काउंटिंग कर दीजिए, 1 2 3। तो जो इथॉक्सी है कितने नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 नंबर ऑफ कार्बन से, तो इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो 3 के लिए प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, तो इसका नाम क्या हुआ, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। अगर कॉमन नेम देखें तो ये मेरा क्या है, इथॉक्सी, और ये मेरा क्या है, आइसोप्रोपाइल, क्या है, आइसोप्रोपाइल। तो कॉमन नेम हम लोग क्या करते हैं, देखिए अल्काइल, अल्काइल ईथर, दैट मीन्स ये क्या हुआ, इथाइल, ये क्या हुआ, आइसोप्रोपाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो ये क्या होगा, इथाइल, ये क्या है, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। तो इथाइल, आइसोप्रोपाइल, ईथर, ये मेरा नेमिंग हो गया। चलिए इसी टाइप से कुछ और नेमिंग देखते हैं। ऑक्सीजन के इधर कितने कार्बन है, दो कार्बन, और इस साइड कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो मेरा क्या हुआ, मेन चेन हुआ। दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया, इथॉक्सी हुआ। तो इथॉक्सी इसे ही स्टार्ट हो रहा है। एक और ब्रांच है नाइट्रो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो देखना होगा ना, दैट मीन्स इथॉक्सी ई पहले आता है, दैट मीन्स ये नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा, 1 2। तो अब नेमिंग क्या हो गया, 1 इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी, 2 नाइट्रो, 1 इथॉक्सी, 2 नाइट्रो, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो इस टाइप से नेमिंग होगा। थोड़ा सा समझिए, अब इसमें और इसमें फर्क समझते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन के इधर कितने कार्बन, दो कार्बन, यानी 2 इथाइल। इस साइड कितने कार्बन, 6 कार्बन, तो ये तो मेरा क्या हुआ, मेन चेन हुआ। लेकिन यहां पे नंबरिंग यहां से किए, 1 इथॉक्सी, 2 नाइट्रो, क्योंकि यहां पे 1 2 था, कहीं से करते 1 2, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले था। यहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये क्या है, इथॉक्सी, और ये क्या है, मिथॉक्सी, ये क्या है, मिथाइल ब्रांच होगा। लेकिन यहां पे क्या हमको लगाना, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस लगाना है। अगर यहां पे 1 देंगे तो वहां पे 1 पे एक ब्रांच है, लेकिन यहां पे 1 दिए तो यहां पे कितने ब्रांच है, 2 ब्रांच है। क्या कहना चाह रहे हैं समझिए, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। देखिए अगर नंबरिंग करें यहां से 1 2, तो देखिए ब्रांच कहां कहां पे है, 1 पे है, और 2 ब्रांच कहां पे, 2 पे है। लेकिन अगर नंबरिंग यहां से करते हैं 1 और 2, तो देखिए यहां पे ब्रांच 1 पे है, 1 पे और 2 पे, तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या बोलता है, लोएस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। तो 1 1 तो मैच किया, लेकिन यहां 1 है, यहां पे क्या है 2, ये इसलिए ये नंबरिंग क्या है, मेरा गलत है। समझ पा रहे हैं, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा। अब क्या करना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। 2 पे क्या है, इथॉक्सी, तो लिखेंगे 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी, 1 1 डाइमिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल, और ये क्या हुआ, साइक्लोहेक्सेन,
साइक्लोहेक्सेन। तो इस टाइप से आज हम लोग नेमिंग करना सीखे किसका, फंक्शनल ग्रुप का। किसका किसका नेमिंग किए, एल्कोहल का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का और ईथर का। नेक्स्ट लेक्चर एक और लेक्चर हम लाएंगे जिसमें हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप, जब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होगा, और पूरा बेंजीन डेरिवेटिव को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।